अस्सलाम वालेकुम आमना। कुरान पाक पढ़ रही हो? ठीक है तुम पढ़ो, कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हो आमना? ठीक हो? क्या कर रही हो? मैं बस अस्कार कर रही थी, वही पूरी। मैं बहुत दफ़ा आमना तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन तुम बिज़ी होती हो। तुम किस टाइम फ़ारिग होती हो? मैं ज़्यादातर अपने स्टडी रूम में होती हूँ और नमाज कुरान और अस्कार वगैरह करती हूँ। अच्छा, मतलब फ़ारिग टाइम में तुम सिर्फ स्टडी रूम में ही होती हो? हाँ, मैं जब भी आई हूँ मैंने फ़ारिग टाइम पे तुम्हें स्टडी रूम में ही देखा है। कभी नमाज़ पढ़ते, कभी ज़िक्र अज़कार करते और कभी कुरान पाक पढ़ते। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आमना, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के आस-पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुरान तजवीद के साथ पढ़ना नहीं जानते, और कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो नमाज का तरीक़ा नहीं जानते। तो क्या तुमने सूरत आल इमरान की आयत नंबर 104 पढ़ी है, जिसका मफ़हूम है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना? और इसका तर्जुमा ये है, और तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। ये आयत वाज़िया तौर पर हमें एक ज़िम्मेदारी देती है कि अल्लाह ताला ने जिस इल्म से हमें नवाज़ा वो हम आगे फैलाएं। अपने साथ साथ हमें दूसरों की आखिरत की भी फ़िक्र करनी है। तो हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी सिखाना है। जी, ये बात तो मेरे जहन में नहीं थी। हाँ, ये बात देखो, जब हम आयात पढ़ते हैं ना तो या अहादीस पढ़ते हैं तो उसके बारे में गौर व फ़िक्र करना चाहिए। जैसे इसके मुतल्लिक़ एक हदीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि तुम में से जो कोई बुराई को देखे इसे अपने हाथ से रोके, अगर ना रोक सके तो ज़ुबान से रोके, और अगर वो भी ना कर सके तो दिल में इसको ज़रूर बुरा जाने। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। ये जो हदीस है ये 3 दर्जे ज़ाहिर करती है। अगर ताकत हो हाथ से रोकें, नसीहत और समझाना हो तो ज़ुबान से रोकें, अगर बोल नहीं सकते किसी जगह पे तो दिल से इस बुराई की नफ़रत ज़रूर करें। तो जो पहले मैंने तुम्हें आयत सुनाई थी, इसके और इस हदीस के मुताबिक अगर किसी को हम गलत काम करते देखें, नज़रअंदाज करें, तो क्या हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे? जी बिल्कुल, हम ज़िम्मेदार हैं और हमें इस पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए। तो फिर आस-पास के लोगों को भी इस चीज़ की नसीहत करनी चाहिए। जी, मुझे तो बहुत शौक़ है कि मैं लोगों को सिखाऊं। बस ये डर लगता है कि लोग मेरी बात मानेंगे या भी नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्या हमें डरना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, या हमें इस बात से डरना चाहिए कि अल्लाह क्या कहेगा? जी, हमें अल्लाह से डरना चाहिए, लोगों से नहीं। बिल्कुल, हमें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो चलो आज से हम अहद करते हैं कि हम अपनी आखिरत के साथ साथ दूसरों की आखिरत की भी फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम दूसरों को मोहब्बत और नरमी से समझाएंगे। इंशाअल्लाह। बुराई को रोकने के लिए नरम अंदाज़ अपनाएंगे, इंशाअल्लाह। क्योंकि नरमी से कही गई बात किसी की दुनिया और आखिरत दोनों बदल सकती हैं। इंशाअल्लाह हम इस पर ज़रूर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह।